जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। समझेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और किस दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और किस दिन लगता है, उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। चले हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रहण कहते हैं किसको। क्या ग्रहण कहते हैं किसको? तो लिखा हुआ है कि जब किसी आकाशीय पिंड का किसी ग्रह या किसी दूसरे पिंड उसका पूरा हिस्सा ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण। यानी कि जब किसी आकाशीय पिंड का किसी ग्रह या किसी दूसरे पिंड का उसका पूरा हिस्सा ढक जाता है या तो कुछ हिस्सा ढक जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रहण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्लिप्स। का इक्लिप्स। अब हमारा ग्रहण दो टाइप का होता है। कुछ दो टाइप का। एक होता है सूर्य ग्रहण, जिसे सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। एक होता है चंद्र ग्रहण, जिसे कहा जाता है लूनर इक्लिप्स। कुछ लूनर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होता है जो ये हमारा क्या है? सूर्य, ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। सूर्य ग्रहण में होता है कि चंद्रमा घूमते घूमते आ जाता है कुछ बीच में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच घूमते घूमते अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है, जिसे पृथ्वी पर कुछ हिस्सा लमसम में 50 किलोमीटर तक इसका हिस्सा क्या पड़ जाता है? छाया में पड़ जाता है। और जो हिस्सा 50 किलोमीटर के हिस्सा में आता है वहां पर क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। क्या चीज? सूर्य ग्रहण। यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच घूमते घूमते जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है, और रोकने के कारण पृथ्वी क्या हो जाता है? छाया। और यह छाया लगभग 50 किलोमीटर तक रहता है, जिसे क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण। कोची सूर्य ग्रहण। अब हम समझेंगे सूर्य ग्रहण तीन टाइप के होते। कोची तीन टाइप के। पहला हमारा होता है पार्शियल सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है लूनर सूर्य ग्रहण, तीसरा होता है टोटल सूर्य ग्रहण। क्या होता है? पहला पार्शियल सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है लूनर सूर्य ग्रहण, और तीसरा होता है टोटल सूर्य ग्रहण। पार्शियल सूर्य ग्रहण में क्या होता है? मान लेते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगा होगा तो एक पे एक तो नहीं ढका होगा, यानी कि जब चंद्रमा इधर से घूमते 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 आया होगा तो कुछ हिस्सा ढका होगा। जब कुछ हिस्सा ढक जाता है उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल सूर्य ग्रहण। क्या? पार्शियल सूर्य ग्रहण। यानी कि चंद्रमा जब घूमते घूमते कुछ हिस्सा पड़ी आया और कुछ हिस्सा इसका ढक जाता है, इसे क्या बोलते हैं? तो पार्शियल सूर्य ग्रहण। क्या? पार्शियल। और क्या होता है? लूनर सूर्य ग्रहण। लूनर सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पार्शियल से कुछ हिस्सा और ढक जाता है। कुछ हिस्सा और ढक जाता है, उसे बोलते हैं लूनर सूर्य ग्रहण। लूनर सूर्य ग्रहण। और क्या होता है? टोटल सूर्य ग्रहण। टोटल सूर्य ग्रहण में होता है कि पूरा हिस्सा ढक जाए, यानी कि इसका पूरा हिस्सा जब ढक जाता है उसे बोलते हैं लूनर सूर्य ग्रहण। यानी कि लूनर सूर्य ग्रहण जब पूरा हिस्सा ढक जाता है उसे हम लूनर सूर्य ग्रहण, जब इसका कुछ हिस्सा ढके उसे बोलते हैं पार्शियल सूर्य ग्रहण। और लूनर सूर्य ग्रहण होता है जो पार्शियल सूर्य ग्रहण का कुछ ही डिफरेंट रहता है, कुछ ही। यानी कि लूनर सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जो पार्शियल का कुछ हिस्सा डिफरेंट होता है। अब ये होता है सूर्य ग्रहण हमेशा कुछ ही समय के लिए लगता है। कुछ ही 7 से 8 मिनट तक। क्यों लगता है? कि यह कुछ एंटी क्लॉक घूमता है। कुछ एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। जैसे इस चंद्रमा घूम रहा है, क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी इधर में जा रहा है, तो इधर जाते जब ये आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा भी बढ़ेगा, तो चंद्रमा बढ़ेगा तो जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा तो इधर बढ़ने के कारण पृथ्वी आगे बढ़ेगा, तो जब इधर आएगा चंद्रमा तो सूर्य का प्रकाश कुछ दिखने लगेगा। इसी वजह से है जो कि सूर्य ग्रहण कुछ ही समय के लिए लगता है, यानी कि 7 से 8 मिनट तक। और यह हमेशा किस दिन लगता है? तो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। कौन दिन लगता है? अमावस्या के दिन। और सूर्य ग्रहण को हमेशा नंगे आंख से नहीं देखना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है? आंख पर इफेक्ट पड़ता है और आंख को कुछ हानि होने का घटना रहता है। आगे हमारा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण को बोला जाता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, यानी घूमते घूमते जब पृथ्वी आ जाता है बीच में तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी रोक लेता है, और पृथ्वी रोकने के कारण जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी रोकता है तो चंद्रमा का हिस्सा कुछ ही छाया पड़ता है, और जिस हिस्सा पर छाया पड़ता है
तब हो जाता है कुछ चंद्र ग्रहण। क्या? चंद्र ग्रहण। और इसका टाइम लगभग 3 से 4 घंटा तक होता है। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा समय तक इसलिए लगता है क्योंकि यह भी घड़ी कुछ विपरीत दिशा घूमता है, कुछ विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। क्यों घूमता है? देखिए पृथ्वी है जो इधर में घूम रहा है और चंद्रमा भी, यानी कि दोनों जब घूमेगा तो ये भी कुछ बढ़ेगा और ये भी कुछ बढ़ेगा, यानी कुछ समय तक कुछ इसका छाया है जो सूर्य के जो प्रकाश है जो पृथ्वी रोकले रहता है, जिससे चंद्र ग्रहण ज्यादा समय तक होता है। जबकि सूर्य ग्रहण है जो कुछ ही समय के लिए लगता है। इधर में घूम रहा है और इधर में, जैसे ही एक ठो हटेगा तो ये भी इधर हटेगा, तो हटने के कारण सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है। लेकिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है कि ये भी आगे में बढ़ेगा और चंद्रमा भी आगे में बढ़ेगा, तो कुछ समय तक तो साथ चलेगा। जब इधर आएगा तब ना इसका सूर्य का प्रकाश दिखने लगेगा, यानी कि यह हमेशा कितना 3 से 4 घंटा तक लगता है। और यह किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। कुछ पूर्णिमा के दिन। और इसमें एक बात समझने वाला है, एक होता है डार्क छाया, एक होता है हल्की छाया। डार्क छाया में होता है कि चंद्रमा पूरा तरह से ढक जाता है, यानी कि जब पूरा तरह से ढक जाता है उसे कहते हैं डार्क छाया, और चंद्रमा का कुछ ही हिस्सा ढकता है उसे बोलते हैं हल्की छाया, जिसे पेनम्बरा। डार्क छाया जब पूरा चंद्रमा के हिस्सा ढक जाए उसे अम्बरा, और जब कुछ ही हिस्सा ढके उसे कहते हैं पेनम्बरा। कुछ पेनम्बरा। यानी क्या हो गया हम लोग का? डार्क छाया हो गया जब चंद्रमा का पूरा हिस्सा ढक जाता है उसे अम्बरा, और हल्की छाया अगर कुछ ही हिस्सा ढके उसे कहते हैं पेनम्बरा। आज हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।